कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी जो नहीं बोल रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, इसके पीछे कई राज हैं। हो सकता है कि नीतीश कुमार जी जो ये सृजन घोटाला किए हैं, बहुत बड़ा बड़ा घोटाला किए हैं, कहीं ना कहीं बाप की जगह पे बेटा का ही तो हक बनता है। रजवाड़ा सिस्टम थोड़े ना है जी। रजवाड़ा अभी देखिए, नितिन नवीन कौन है जी? मतलब दही वही जमाए लोग, दही वही खाएं और मलाई भी वही खाएंगे। नितिन सुपड़ा साफ कर देगा ये बीजेपी वाला लोग। बिहार के राजनीति, बीजेपी वाले लोग बिहार के राजनीति का अपहरण कर लिया लोग। नीतीश कुमार जी का सबसे पहले गृह मंत्रालय छिनाया, उसके बाद सीएम कुर्सी बीजेपी वाले छीन लिया, उसके बाद राज्यसभा भेज दिया। बिल्कुल बेटी बहन सेफ नहीं। आप चीज़ ये देख लीजिए, कभी 4 साल मासूम बच्ची के साथ में रेप हो जाता है, कभी 6 साल की मासूम बच्ची के साथ में रेप हो जाता है, कभी 12 साल के बच्चे के साथ में गोली चल जाता है। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना में है। पटना में इस वक्त सियासी भूचाल आया हुआ है। इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं नसीमा जमाल जी से। नसीमा जमाल जी, पटना के गलियारों में तो बहुत सियासी भूचाल मचा हुआ है। बहुत ज़्यादा भूचाल मचा है, देख नहीं रहे हैं। दिन दोपहर में ही आप देख लीजिए, पहले नीतीश कुमार जी का चेहरा आगे लाया जाता है, चेहरा आगे ला के अपना चमकाया जाता है। अब बीजेपी मौका का फ़ायदा उठाया। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी जो नहीं बोल रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, इसके पीछे कई राज हैं। हो सकता है कि नीतीश कुमार जी जो ये सृजन घोटाला किए हैं, बहुत बड़ा बड़ा घोटाला किए हैं, सोच रहे हैं कि अगर हम बोलेंगे तो मेरा कहीं बीजेपी वाला पोल ना खोल दे, पोल खोले तो कहीं बंद ना करा दे हमको। आप खुद इस चीज़ को देखिए, नीतीश कुमार जी डर के राजनीति करना चालू कर दिए हैं। डर रहे हैं राजनीति में। नीतीश कुमार तो कभी डर कर राजनीति नहीं किए हैं। तो ये तो डर ही रहे ना कि अभी तक नीतीश कुमार जी कुछ नहीं बोल रहे। आखिर क्यों नहीं बोल रहे? अपनी स्वेच्छा से जा रहे हैं वो। नहीं, ये गलत है। ये बीजेपी के बहुत बड़ा पॉलिसी, बीजेपी का बहुत बड़ा इसमें साजिश है। क्या साजिश है, आपको क्या लगता है? साजिश ये है कि आप खुद सोचिए कि नीतीश कुमार जी का सबसे पहले गृह मंत्रालय छिनाया, उसके बाद सीएम कुर्सी बीजेपी वाले छीन लिया, उसके बाद राज्यसभा भेज दिया। तो आपको अगर मुख्यमंत्री ही बनाना था, बीजेपी वाला बोला कि मेरा मुख्यमंत्री होगा, तो अगर आपको बनाना था तो निशांत कुमार भी तो है, निशांत कुमार को बना दे मुख्यमंत्री। कहते हैं ना कि बाप के जगह पे बेटा ही का ना हक है कि होता है। निशांत कुमार के पास तो काबिलियत नहीं हो जो नीतीश कुमार के पास काबिलियत है, जो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है उनके पास। देखिए, आप जो बात ये कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है, इस चीज को मैं मानती हूँ। कहीं ना कहीं बाप की जगह पे बेटा का ही तो हक बनता है। रजवाड़ा सिस्टम थोड़े ना है जी। रजवाड़ा अभी देखिए, नितिन नवीन कौन है जी? मतलब दही वही जमाए लोग, दही वही खाएं और मलाई भी वही खाएंगे। नितिन नवीन तो अपने काबिलियत से पहुंचे हुए हैं वहाँ तक। काबिलियत है? कौन अरे काबिलियत? बिहार चुनाव में इतना बड़ा रोल निभाया नितिन नवीन। अच्छा, कौन सा रोल निभाया? हम तो अभी तक नहीं देखे हैं। अभी तक तो रोल वही देखे हैं, मशीन की जीती हुई सरकार। इसके अलावा तो कुछ हम देखा ही नहीं है। मतलब अभी भी आप लोग का हार स्वीकार नहीं है क्या? बिल्कुल, हम ये देखें कि अभी तक तो मशीन की जीती हुई सरकार ही देख रहे हैं। कौन सा वो काम करती है? कौन से? आए दिन तो अपराध बढ़ रहा है, आए दिन तो रेप बढ़ रहा है, कोई तो घटने का नाम नहीं ले रहा है। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को देखिए, नीतीश कुमार जी डर के राजनीति चालू कर दिए। 2020 में इनका 42 विधायक था ना, उस टाइम में भी ये मुख्यमंत्री थे, 5 साल हुए। अभी 85 है, 84 इतना उनका विधायक है। तो हमारे कहने का मतलब, इतना विधायक से बीजेपी वाले लोग 5 पे ला के लटका देंगे। आप देख लीजिएगा, सुपड़ा साफ कर देगा ये बीजेपी वाला लोग। बिहार के राजनीति, बीजेपी वाले लोग बिहार के राजनीति का अपहरण कर लिया लोग, अपहरण। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को अमित शाह अपने गाड़ी में बैठा के लेके गए। क्यों? क्या बात है? हो सकता है कि जाने से इनकार करते होंगे कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। इस वजह से खींच के थोड़े ना बैठाए होंगे। इस वजह से जबरन धमकी दिए होंगे लोग, धमकी दिए होंगे कि चुपचाप। डरने वालों में से नहीं है, पता है ना। चुपचाप बैठ जाइए, नहीं तो जितना पोलवा है ना, जितना घोटाला किए ना, सब खोल दे। तो डर के मारे बैठ गए होंगे। तो केंद्र का भी सरकार गिरा सकते हैं चाह दे तो। तो वही तो अभी कहाँ चाह रहे हैं? अब तो सब काम ही खत्म हो गया। कहाँ चाह रहे हैं? आप खुद इस चीज को देखिए कि नीतीश कुमार जी इतना डरने लगे हैं। आखिर क्यों? कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बड़ा घोटाला जो किए हैं, इसी वजह से ना डर रहे हैं कि हम अगर बीजेपी से बोलते हैं तो बीजेपी मेरा पोल खोलेगा और मेरे को बंद कर देगा। इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। और कहीं ना कहीं आप इस चीज को देखिए, जो 14 करोड़ बिहार वासी जो नीतीश कुमार जी के नाम पे और चेहरा पे वोट दिया लोग, 14 करोड़ जो जिताया इनको, नीतीश कुमार जी वो 14 करोड़ बिहार वासियों को क्या दिए? धोखा दिए। वो 14 करोड़ बिहार वासी कभी नीतीश कुमार जी को माफ नहीं करेगा, कभी जेडीयू को माफ नहीं करेगा। जो जनता ने जनादेश दिया था इस बार के चुनाव में 25 में, नीतीश कुमार ने उसका अपमान किया है क्या? बिल्कुल किए हैं।
बिल्कुल किए हैं। अभी देखिए ना कितना महीना हुआ सरकार बनते हुए, कितना महीना हुआ, कहते थे लोग कि 25 से 30 अब फीस नहीं 30, तो कहाँ फीस हुए भाई, वो तो फिनिशे हो गए 26 में, वो तो फिनिशे कर दिया किया नीतीश जी को। तो कहीं ना कहीं नीतीश जी डर के मारे अब डर वाला राजनीति करने लगे, डर वाला राजनीति। यानी बीजेपी जिसको चाहे उसको खत्म कर सकता है, बीजेपी जिसको चाहे उसको खत्म कर सकता है, और बीजेपी में आप चले जाइए तो सब धुल जाता है। तो नीतीश कुमार जी के साथ में तो बहुत गलत हुआ है। आप देख लीजिए जेडीयू के जितने भी कार्यकर्ता, महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे नौजवान हो, कितने रो रहे हैं, कितना अपना दिल का दर्द निकाल रहे हैं, अपना दिल की दर्द बता रहे हैं। क्यों? आप खुद बताइए, क्या नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के लायक नहीं थे क्या? अभी तो 5 साल तो रह ही सकते थे मुख्यमंत्री के पद पे, 5 साल तक तो रह ही सकते थे ना। आखिर ऐसी क्या राज आ गई, ऐसी क्या बात आ गई कि नीतीश कुमार जी का पहले मंत्रालय छिनाता है, उसके बाद सीएम कुर्सी छिना गया, हाँ आप लोग राज्यसभा भेज दिए। तो नसीमा जमाल कहेंगी कि आप बनाइए निशांत कुमार को सीएम, उनके बेटा हैं। महिलाएं और खास तौर पे बिहार की बेटियां बहुत भरोसा की थी नीतीश कुमार, कि नीतीश कुमार हैं तो हम लोग सुरक्षित हैं। अब वो क्या करेंगे? देखिए सुरक्षित की आप बात कहिएगा तो बेटी बहन तो बिल्कुल सेफ नहीं है, इसमें तो कोई ही नहीं है, बात नहीं। बिल्कुल बेटी बहन सेफ नहीं है। आप चीज़ ये देख लीजिए, कभी 4 साल मासूम बच्ची के साथ में रेप हो जाता है, कभी 6 साल की मासूम बच्ची के साथ में रेप हो जाता है, कभी 12 साल के बच्चे के साथ में गोली चल जाता है, कभी मतलब ऐसे घिनौने हरकत है। तो ये तो बेटी बहन तो बिल्कुल ही सेफ नहीं, ये तो चीज़ आप देख ही लीजिए। और सम्राट चौधरी कहते थे कि जब हम आएंगे तो मन चलो कि खैर नहीं, कहते थे ना। और अपराध तो इतना सीमा छू गया है कि अपराध तो खत्म होने का नाम नहीं रहा, बिल्कुल खत्म होना चाहिए ना, तो बढ़ते जा रहा अपराध। हाँ, तो ये बीजेपी वाले जो भी कर रहा है ये बिल्कुल नीतीश कुमार जी के साथ में गलत कर रहा है। और नीतीश कुमार जी को खोल के सामना आना चाहिए, खोल के नीतीश कुमार जी को बोलना चाहिए। नीतीश कुमार जी बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? नीतीश कुमार जी को डर सता रहा है कि हम बोलेंगे तो बीजेपी मेरा पोल खोल देगा, पोल खोलेगा तो मेरे को बंद कर देगा। तो आपको उसी क्या से लग रहा है बीजेपी से कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा? देखिए सब कोई तो चिल्ला ही रहा है, सम्राट चौधरी चिल्ला रहे हैं हम मुख्यमंत्री होंगे, विजय सिन्हा चिल्ला रहे हैं हम मुख्यमंत्री हो। बीजेपी में तो आपस में लड़ाई हो रहा है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हम मुख्यमंत्री। ऐसा नहीं ना कि कहीं दू को बना दिया जाए, 2 डिप्टी सीएम थे ही ना जी, है ना, है आपस में लड़ाई हो रहा है सीएम बनने के लिए। तो देखिए किसको बनाया जा रहा है, वही बनेगा जो बीजेपी के इशारे पे चलेगा। ये दाएं तो दाएं जाएंगे, कहीं बाएं तो बाएं जाएंगे, वही बनेगा। और कौन क्या बनेगा? बिहार की जनता स्वीकार करेगी? बिहार के देखिए अभी कोई बीजेपी से मुख्यमंत्री बनता है ना तो बिहार तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब बीजेपी अभी पे तो- भरोसा नहीं है? अभी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अभी तो थोड़ा बहुत हो ही रहा था ना, अब तो पूरा बर्बाद हो जाएगा, पूरा बर्बाद हो जाएगा जी। चलिए, तो हमारे साथ नसीमा जमाल थी जिनका कहना है कि साफ तौर पर अगर बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री बनता है तो बिहार बर्बाद हो जाएगा। देखिए अब आने वाले समय में क्या कुछ होता है, क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आती है, वो भी आपको पल पल का अपडेट हम देते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।